पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश की एक ट्रेड बैटल होती है, यानी कि ऐश का पोकेमॉन चार्जर सामने वाला ट्रेनर ले लेता है और सामने वाले ट्रेनर का जो एलिमेंट्स है वो ऐश ले लेता है। अब काफ़ी दिमाग लगाता है ऐश और फाइनली एक ट्रिक का यूज़ करके अपने चार्जर को हरा देता है और ऐश आ जाता है फाइनल्स में यार यहाँ पे होता है कि 6 रास्ते हैं और 6 ट्रेनर्स हैं जो कि फाइनल्स में हैं और यार 6 रास्तों में से 2 रास्ते सही हैं जिनमें 5-5 चाबी छुपी हुई हैं। ऐश एक रास्ता चुनता है और उसमें चला जाता है, लेकिन ऐश को इतना ढूंढने के बाद भी एक चाबी अभी तक नहीं मिल रही थी। अब आगे ऐश हार नहीं मानता और आगे आगे जंगल में चलता जाता है। काफ़ी देर चलने के बाद फाइनली जो जंगल है वो एंड हो जाता है और यार ऐश एक केव वाली जगह पे आ जाता है। ऐश सोचता है कि हो सकता है इस केव के अंदर पहले उसको चाबी मिल जाए, तो ऐश बिना कुछ सोचे समझे सीधा जल्दी अंदर केव के चला जाता है। वहाँ पे ऐश को एक पत्थर पे रखा हुआ डब्बा दिखता है और ऐश समझ जाता है कि इस डब्बे के अंदर ही पहली चाबी होगी, लेकिन यार वो डब्बे तक जाने के लिए, वो पत्थर तक जाने के लिए बीच का रास्ता क्रॉस करना है और बीच में इतना बड़ा गड्ढा है जिसके अंदर लावा भरा हुआ है। तो अब ऐश को इसको कैसे करके क्रॉस करना है। ऐश सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐश को सबसे सिंपल तरीका लगता है चार्जर की पीठ पे बैठ के वहाँ तक जाने का, तो ऐश चार्जर को निकालता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और वो लोग फाइनली ऊपर से यार उड़ उड़ के उसको क्रॉस करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो लावा के अंदर से निकल के आता है मोल्ट्रेस पोकेमॉन। उसको देखने के बाद चार्जर और ऐश एकदम से ही शॉक हो जाते हैं और तुरंत ही मोल्ट्रेस जो है उन पर फ्लेम थ्रोअर कर देता है, लेकिन चार्जर यार ऐश को बचा लेता है जल्दी से और दूसरी तरफ से फ्लेम थ्रोअर कर देता है। मोल्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि चार्जर और ऐश उसके केव में घुस के आ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक फायर ब्लास्ट अटैक यूज़ कर देता है। चार्जर भी अपनी तरफ से एक फायर ब्लास्ट करता है, लेकिन यार मोल्ट्रेस का फायर ब्लास्ट इतना ताकतवर होता है कि चार्जर को ये ज़रा बुरी तरीके से हिट करता है। ऐश कहता है चार्जर मोल्ट्रेस से लड़के कोई भी फायदा नहीं है, हमें जल्दी से उस तरफ जाना होगा बस बिना लड़े। चार्जर बिना लड़े वहां पे आगे जाने लगता है, लेकिन पीछे से मोल्ट्रेस जो है एक और काफ़ी पावरफुल फायर ब्लास्ट मार देता है, लेकिन चार्जर बिल्कुल सही समय पे अटैक से हट जाता है। ऐश कहता है कुछ मत देखो, बस आगे बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी, लेकिन यार मोल्ट्रेस पीछे से कंटिन्यूस हमला किए जा रहा होता है। अब यार मोल्ट्रेस जो है वो चार्जर के बिल्कुल पीछे आ जाता है और ऐश के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन चार्जर बिल्कुल सही समय पे समझ जाता है और वो ड्रैगन टेल मार देता है बहुत बुरी तरीके से मोल्ट्रेस पे। ये इतना पावरफुल था कि एक ही ड्रैगन टेल में मोल्ट्रेस जो है सीधा लावा में वापस जाके गिर जाता है। ऐश कहता है कि बिल्कुल सही समय है चार्जर, जल्दी निकलो, फुल स्पीड और उस तरफ लेके चलो। चार्जर अपनी पूरी स्पीड का यूज़ करता है और वो लोग जल्दी से दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं। ऐश जल्दी से उस पत्थर पे रखे हुए डब्बे को निकालता है और यार उसको खोलता है और उसके अंदर एक्चुअली में फर्स्ट चाबी होती है और ऐश को पहली चाबी मिल जाती है। अब यार ऐश केव से बाहर आता है और आगे चलने लग जाता है। वो अब अगला गेट ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ पे अंदर जा सके और कहाँ पे उसको अगली चाबी मिलेगी। काफ़ी देर चलने के बाद अब ऐश को एक टावर दिखाई देता है जो कि यार 5-6 मंजिल का था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो ऐश सोचता है कि डेफिनेटली इसके एक फ्लोर में तो उसको चाबी मिल ही सकती है, किसी ना किसी फ्लोर पर तो मिल ही जाएगी। तो ऐश टावर के अंदर चला जाता है। ऐश को फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी नहीं दिखता, तो ऐश सेकंड फ्लोर पे जाता है और वहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो अब इतने में ऐश ये तो समझ जाता है कि पक्का जो भी है वो टॉप फ्लोर पे ही है। ऐश एक एक करके सारे फ्लोर्स चढ़ने लग जाता है और फाइनली ऐश आ जाता है टॉप फ्लोर पे। अब यार यहाँ पे ऐश को दूसरी चाबी का डब्बा भी दिख जाता है। ऐश एकदम चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना सिंपल, मतलब बस मैं जाके अब इसको ले सकता हूँ डायरेक्ट, इसके बीच में कोई खतरा भी नहीं है, ना कोई पोकेमॉन रोकने वाला आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश जल्दी से जाता है उस चाबी के पास, लेकिन तभी वहाँ पे बाजू में कुछ लिखा होता है और यार ऐश उसको पढ़ने का ट्राई कर रहा होता है। काफ़ी देर पढ़ने के बाद भी ऐश को कुछ आइडिया नहीं लगता क्योंकि वो क्या लैंग्वेज लिखी थी ऐश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यार ऐश इतना ज़रूर समझ जाता है कि कुछ तो खतरा है क्योंकि वहाँ पे डेंजर का साइन बना हुआ था। अब यार ऐश फिर भी रिस्क लेता है और जल्दी से चाबी के डब्बे को उठा लेता है और उसमें से चाबी निकालता है। अब जैसे ही ऐश के हाथ में चाबी आती है तभी अचानक से वो जो टावर है वो धीरे धीरे करके गिरने लग जाता है। ऐश समझ जाता है कि इसमें खतरा क्या था, वो टावर पूरी तरीके से टूटने लग जाता है जल्दी जल्दी से। ऐश सीढ़ी से नीचे जाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यार वो भी धीरे धीरे टूटने लग रही थी और यार सारी सीढ़ी फिर टूटने लग जाती हैं। ऐश समझ जाता है कि अगर उसको जिंदा बचना है, यहाँ पे दबना नहीं है, तो उसको ऊपर से टावर से छलांग मारनी पड़ेगी, जंप मारनी पड़ेगी। ऐश टॉप पे आ जाता है और वो सोचता है कि वो अपने किसी पोकेमॉन का यूज़ करके इजीली यहाँ से बच सकता है। वो चार्जर के बारे में सोचता है और चार्जर की पोकेबॉल निकालता है, लेकिन पता नहीं क्यों चार्जर पोकेबॉल से बाहर ही नहीं आ रहा होता बार बार। ऐश समझ जाता है कि उसकी पोकेबॉल में कुछ तो अलग लग रहा है नॉर्मल पोकेबॉल से, और उसको याद आता है कि यार जब ये स्टार्ट हो रहा था ये वाला राउंड तो उसकी पोकेबॉल्स पे कुछ तो लगाया गया था, और ऐश समझ जाता है कि शायद ये कुछ ऐसा सीन है कि वो अपने एक पोकेमॉन
पोकेमॉन को एक ही बार यूज़ कर सकता है ये वाले राउंड में, और क्योंकि चार्जर्ड का वो पहले यूज़ कर चुका है इसी वजह से अब वो पोकेबॉल से बाहर नहीं आ पा रहा। ऐश सोचने लग जाता है कि इस सिचुएशन में उसका दूसरा सही पोकेमॉन कौन सा रहेगा, और ऐश के दिमाग में सेप्टाइल के बारे में आता है क्योंकि यार वो दीवार से चिपक भी सकता है, वो काफ़ी फास्ट भी है और वो ईजिली जंप भी मार सकता है। तो ऐश इसीलिए सेप्टाइल को निकालता है और सेप्टाइल की पीठ पर बैठता है और सेप्टाइल एक्चुअली में एकदम ईजिली ऐश को ऊपर से उतार देता है। और यहाँ पे सेप्टाइल भी अब ऐश का यूज़ हो चुका था, यानी कि अब उसको भी ऐश आगे यूज़ नहीं कर सकता ये राउंड में। ऐश काफ़ी खुश होता है कि वो सेफली नीचे आ चुका है, वरना उसको डर लग रहा था कि कहीं यार वो वहीं पर दब ना जाए। अब ऐश सोचता है कि 2 चाबी इसी के साथ मेरे साथ हो चुकी हैं और काफ़ी तगड़ा एडवेंचर रहा दोनों चाबियों का, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे वाली चाबियों का खतरा और भी बढ़ने वाला है। तो अब ऐश सोचता है कि तीसरी चाबी में पता नहीं और क्या होगा। अब यार ऐश अपना आगे चलना कंटिन्यू रखता है और कुछ देर चलने के बाद एकदम से ऐश को पीछे से कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि कोई तो पीछे उसके भाग के आ रहा हो। तो ऐश ज़रा यार चौकन्ना हो जाता है और एकदम से पीछे से कोई पोकेमॉन उस पर हमला करता है और ऐश जल्दी से वहाँ से हट जाता है और उस अटैक से बच जाता है। और यार तब हम देखते हैं एक बंदे की आवाज़ जो बोलता है कि मैंने कहा था ना मेरे से पंगा मत लेना, अब तुम गए। ऐश ये आवाज़ सुन के ही समझ जाता है कि ये कौन है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि यार ये मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गया। फाइनली वो बंदे की शक्ल दिखाई जाती है और ये वही म्यूटू वाला बंदा होता है यार, जो इस म्यूटू की ऐश ने थोड़े टाइम पहले मदद की थी, उसको छुड़ा दिया था। इस बंदे ने म्यूटू को एक्चुअली वापस से पकड़ लिया है। ऐश कहता है कि तुम वापस आ गए, मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम्हें म्यूटू को पकड़ना ही है तो ईमानदारी से उसको बैटल में हरा के पकड़ो, लेकिन मुझे पता है कि वो काम तुमसे होने नहीं वाला, इसी वजह से तुम हमेशा ये कायरो की तरह ऐसे उसको पकड़ते हो डिवाइस की मदद से। और यार वही हो सकता है तुमसे। वो ऐसे मजाक उड़ाने लग जाता है ऐश उस बंदे का। वो बंदा कहता है कि पिछली बार तो तुमने म्यूटू को छुड़ा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, अब मैं देखो तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। ऐश कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं फिर से म्यूटू को तुमसे छुड़ा दूंगा। लेकिन तभी एकदम से ऐश को रियलाइज होता है कि अगर उसने यहाँ पे अपने सारे पोकेमॉन यूज़ कर लिए म्यूटू से लड़ने के लिए और उसको आज़ाद करने के लिए, तो वो आगे यूज़ नहीं कर पाएगा और अभी भी 3 चाबी उसकी बाकी है। तो अब ऐश यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है ये चीज़ सोच के कि वो यहाँ पे अपने पोकेमॉन तो यूज़ कर नहीं सकता ज़्यादा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो बंदा कहता है कि क्या हुआ, अभी से एकदम से डरने लग गए, अभी तो तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। ऐश कहता है कि नहीं, अभी मैं तुमसे बैटल नहीं करने वाला बिल्कुल भी। ऐश कहता है कि अभी मैं इस टूर्नामेंट के बीच में हूँ जो कि मुझे कंप्लीट करना है, तो ये एक बार हो जाए उसके बाद तुम्हें मुझसे जितनी बैटल करनी है मैं अच्छे से कर लूँगा। वो बंदा कहता है कि अच्छा अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनने वाला है, और तुरंत ही वो अपने म्यूटू से हमला करवा देता है और ऐश उस हमले से जल्दी से बचता है। ऐश सही में सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा यार, अगर यहाँ उसने पोकेमॉन यूज़ कर लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वो टूर्नामेंट में हार जाएगा क्योंकि आगे उसके पास बचेगा ही नहीं पोकेमॉन यूज़ करने के लिए। और इसी तरीके से एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। अब यार यही थी हमारी आज की वीडियो, लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और एम करते हैं 1000 लाइक के लिए, तो कंप्लीट जरूर कर देना। और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर ध्यान से दबा देना। बाकी हाँ, मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।